लेट अस स्टार्ट अ सेशन। सो रिसेंटली सन के सरफेस पे हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए दो मैसिव कोरोनल होल्स जिसमें 60 अर्थ्स को फिट किया जा सकता है। अगर अर्थ पे इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये दो होल्स कॉन्स्टेंटली एमिट करते हैं सोलर विंड्स को, जिससे कि रेडियो ब्लैकआउट्स ट्रिगर हो सकते हैं अर्थ पे एंड हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी एंडेंजर हो सकता है। तो क्या होते हैं ये कोरोनल होल्स एंड सोलर विंड्स जिसने अर्थ को डेंजर में डाल दिया है? इसको जानने के लिए लेट अस स्टडी अवर सोलर सिस्टम एंड सन्स स्ट्रक्चर। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, हम इसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। वी कॉल इट द सोलर सिस्टम बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अवर स्टार। सन को स्टार भी बोलते हैं and everything bound to it by the gravity. 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. उसके बाद आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो। प्लूटो पहले वन ऑफ द 9 planets होता था, बट ये ड्वार्फ हो चुका है। उसके बाद आते हैं हंड्रेड्स ऑफ मून्स, बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो ये सबसे बनता है हमारा अपना सोलर सिस्टम, जिसमें है सन, 8 planets, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो प्लैनेट्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज इनर प्लैनेट्स एंड सेकंड इज आउटर प्लैनेट्स। अगर इनर प्लैनेट्स की बात करें तो इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल और रॉकी भी बोला जाता है बिकॉज दीज आर मेड ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ की कोर आयरन एंड निकल से बनी है, निफे। हम इसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसमें ये सबसे नियरेस्ट होते हैं सन के ये वाले प्लैनेट्स। दैट इंक्लूड्स मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आउटर प्लैनेट्स को बोलते हैं जोवियन या गैशियस बिकॉज दीज आर मेड ऑफ हॉट गैसेस। ये हॉट गैसेस से बने होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम। और ये फार अवे फ्रॉम द सन है, ये सन से दूर है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमें प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन को याद रखना है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स की बात करें तो सन के सबसे नियरेस्ट है मर्कुरी, जो कि है सबसे क्लोजेस्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सबसे स्मॉलेस्ट है एंड सबसे क्लोजेस्ट है सन के, और इसका कोई भी मून नहीं है। इट हैज नो मून्स। उसके बाद आता है वीनस, जिसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है बिकॉज इसका जो साइज है, इसका साइज एंड मास अर्थ जितना ही है, और इसके पास भी कोई मून नहीं है। और इसको सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट ये है अर्थ का, सॉरी सोलर सिस्टम का। सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का है वीनस। इसको व्हील्ड प्लेनेट भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको व्हील्ड प्लेनेट बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स थिक क्लाउड कवर। वीनस पे थिक क्लाउड कवर होता है जिसकी वजह से इसको व्हील्ड प्लेनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज अवर मदर अर्थ, दैट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अर्थ कौन सा लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज रेड प्लेनेट मार्स, जिसके 2 मून्स हैं। अर्थ का एक ही मून है जिसे हम मून बोलते हैं, चंदा मामा अर्थ का। और मार्स के 2 मून्स है, दैट इज फोबोस एंड डीमोस। तो दोनों का हमें नाम याद रखना है। इसके बाद आता है जुपिटर, जो कि है लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और इसके 92 मून्स हैं। सो रिसेंटली 12 न्यू मून्स डिस्कवर हुए थे, जिसके बाद टोटल 92 मून्स हो गए जुपिटर पे। और सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून भी यहीं पे है, जिसका नाम है गैनीमीड। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है गैनीमीड, जो कि है जुपिटर पे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सैटर्न, हैविंग ब्राइट concentric rings and has 83 moons. So Jupiter's largest planet था and Saturn is second largest planet of our solar system. उसके बाद आता है यूरेनस, दैट इज ग्रीनिश इन कलर, और इसके 27 मून्स हैं। एंड लास्ट एंड द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून, दैट इज फारदेस्ट, एंड इसके हैं 14 मून्स। तो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को हमें अच्छे से याद रखना है। अगर हम सन
की बात करें तो सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है एंड सन की ग्रेविटेशनल पुल सभी प्लैनेट्स को इंटैक्ट रखती है एंड हेंस प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड एंड अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से अर्थ का एक ही हिस्सा सन के सामने होता है एंड कहीं पे दिन होता है कहीं पे रात, और जिसे हम सीजन भी बोलते हैं। अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो अर्थ का यही पोर्शन है सन के सामने, तो यहाँ पे डे होगा और इस वाले पोर्शन पे होगा नाइट। और मून की बात करें, मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है इसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। जो भी मून्स होते हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं प्लेनेट की, जो कि है लोकेटेड 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है सन के ऑन जनवरी 3, जिसे बोलते हैं पेरिहिलियन, एंड सबसे फारदेस्ट होती है सन से जिसे बोलते हैं एफिलियन ऑन जुलाई 4। तो इन दोनों चीज का भी ध्यान रखना है। अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है सन के ऑन जनवरी 3, सबसे फारदेस्ट होती है ऑन जुलाई 4, जिसको पेरिहेलियन एंड एफिलियन भी बोला जाता है। तो सन, जैसे हमने पढ़ा कि इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इज कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम। तो सबसे ज्यादा सन पे क्या होती है? हाइड्रोजन, एंड उसके बाद होती है रेस्ट अदर गैसेस। सन की बात करें तो सन हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम में बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कहाँ पे होती है? एट कोर, रिलीजिंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, जो कि पहुंचती है अर्थ पे। तो यहीं पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन हो रही है, उसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी रिलीज होती है, जो कि अर्थ पे एस एनर्जी पहुंचती है। इनर लेयर्स होती हैं दी कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन। आउटर लेयर्स होती है फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड द आउटर मोस्ट कोरोना, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हम इनर लेयर्स की बात करें तो कोर पे होता है 99% ऑफ द सन्स मास। सन का 99% मास कोर पे होता है और यहीं से एनर्जी जनरेट होती है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने पिछली स्लाइड में देखा हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हीट एंड लाइट भी रिलीज होती है, जो कि अर्थ पे पहुंचती है एस एनर्जी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी अर्थ पे लाइट हीट पहुंचती है तो जो कोर पे रिएक्शन होता है उसकी वजह से पहुंचती है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, दैट इज 70% ऑफ द सन्स रेडिएट एंड कन्वेक्शन जोन। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ये रहा कोर, दिस इज कोर, दिस इज रेडिएटिव जोन एंड दिस इज कनेक्टिव जोन। सो ये तीनों लेयर्स होती हैं इनर लेयर्स ऑफ द सन, और यहीं पे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड जो भी हीट एंड लाइट अर्थ पे आती है यहीं से पहुंचती है। तो इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम आउटर लेयर्स की बात करें तो आउटर लेयर्स में होती है फोटोस्फेयर, जिसको सोलर सरफेस भी बोलते हैं। और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ से अगर हम सन देख पाते हैं तो यही लेयर दिखती है, दैट इज विजिबल एंड ब्राइटेस्ट। यहाँ यहाँ पे होते हैं सन स्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अच्छे से। अगर हम क्रोमोस्फेयर की बात करें, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द सन। अगर हम कोरोना की बात करें, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम सोलर एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, और ये विजिबल होती है ओनली ऑन सोलर एक्लिप्स डेज। जब सोलर एक्लिप्स डेज होती है तब विजिबल होती है, नॉर्मल डेज में हम फोटोस्फेयर को देख पाते हैं। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये रही फोटोस्फेयर और ये रही कलर्ड पार्ट, दैट इज क्रोमोस्फेयर, एंड दिस इज द आउटर पोर्शन कोरोना, जिसे हम कोरोना बोलते हैं। और यहीं पे दो होल्स हुए थे जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं से होती हैं सोलर विंड्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आउटर लेयर्स का ध्यान रखना है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना सब विजिबल होती है फोटोस्फेयर, और कोरोना विजिबल कब होती है? ऑन सोलर एक्लिप्स डेज। और सोलर सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स एंड कोरोनल मास, इन चारों चीजों को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एंड कोरोनल मास रिएक्शंस। अगर हम सन स्पॉट्स की बात करें, सो दीज आर दी टेम्पररी स्पॉट्स ऑन फोटोस्फेरिक सरफेस
जिसे सोलर सरफेस भी बोलते हैं, और ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, और दीज आर हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर सोलर फ्लेयर्स की बात करें तो दिस इज अ इंटेंस ब्राइट लाइट प्रोड्यूस्ड अबव द सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स के ऊपर जो लाइट प्रोड्यूस होती है दैट आर सोलर फ्लेयर्स, और ये रिलीज करता है एक्स रेस एज वेल एज गामा रेस। और ये 8 मिनट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स में, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में सन अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है। सो दीज आर द हार्मफुल रेस, बट अर्थ पे क्या है, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, जो कि इन हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि एक्स रेस एंड गामा रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये दोनों फिनोमिना कहाँ पे होते हैं, ये दोनों फिनोमिना होते थे फोटोस्फेयर में, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा। जो नेक्स्ट दो फिनोमिना है, सोलर विंड्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन, ये होती है कोरोना पे, दैट इज द सोलर एटमॉस्फेयर। So these are both explosions that occur on the sun. Solar winds जो कि है कॉमन, और ये स्पेक्टेकुलर लाइट्स बनाती हैं अर्थ पे, दैट आर अरोरास, जिसे नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। कई लोग आर्कटिक में जाते हैं, फिनलैंड जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं जस्ट टू सी दिस लाइट्स। तो ध्यान रखना सोलर विंड्स कॉमन है, और ये स्पेक्टेकुलर लाइट्स बनाती हैं अरोरास। सो नेक्स्ट इज कोरोनल मास इजेक्शंस, जो कि बहुत ही रेयर है, बट हाई इंटेंसिटी होती है इनकी। ये रेयर होती हैं और इनकी हाई इंटेंसिटी होती है, सो ये रेडियो ब्लैकआउट्स ट्रिगर कर सकती हैं, रेडियो ब्लैकआउट्स ट्रिगर कर सकती हैं। तो यही हमारा पढ़ने का मोटिव था, कोरोनल मास इजेक्शंस। सो टू कंक्लूड, these होल्स आर नॉट अ न्यू फिनोमिना। ये न्यू फिनोमिना नहीं है, बट ये बहुत ही रेयर होता है, जो होल्स बन रहे हैं ये वाले। सो these आर a rare phenomena. So this occurs when the magnetic field that hold the sun in place suddenly open up. जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है सन के सरफेस पे, वो खुल जाती है, जिसकी वजह से सन के जो कंटेंट हैं अपर सरफेस पे, वो एज सोलर विंड्स अर्थ पे ट्रैवल करते हैं, एज सोलर विंड्स अर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से रेडियो ब्लैकआउट्स, या तो नॉर्दर्न लाइट्स जो हमने देखा था, नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरास, ये बन सकते हैं अर्थ पे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज हाईएस्ट मून्स। ये हमने देखा था कि जुपिटर पे रिसेंटली 12 न्यू मून्स डिस्कवर हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। अर्थ पे एक ही मून है, वीनस पे कोई नहीं है, मरकुरी पे भी कोई नहीं है, सैटर्न पे है 83। तो इन चीज का भी हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमंस। हमने डिस्कस की थी सन की आउटर लेयर्स। 3 आउटर लेयर्स होती हैं सन में, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। ये इनर लेयर होती है, तो इसको तो ऑप्शन से निकाल देते हैं हम। और विजिबल कौन सी होती है, फोटोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट लेयर होती है सन की। और एक्लिप्स के टाइम पे कौन सी लेयर विजिबल होती है, एक्लिप्स डेज पे, ये हमने पढ़ा था क्रोमोस्फेयर, सॉरी कोरोना, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की कोरोना। ये एक्लिप्स के डेज में विजिबल होती है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। ये हमने पढ़ा था कि एक्स रेस, गामा रेस, इन सबको टाइम लगता है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, जो कि ओजोन लेयर अब्सॉर्ब कर लेती है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। तो कौन से प्लैनेट की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है। सो दिस इज अवर मदर अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, हैबिटेबल प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमने पढ़ा था जब हमने प्लैनेट डिस्कस किए थे, सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा होता है एंड सबसे हॉटेस्ट कौन सा होता है। सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। ये सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन अवर सोलर सिस्टम। मर्कुरी है सबसे स्मॉलेस्ट, मर्कुरी सबसे स्मॉलेस्ट है, और अर्थ है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम।
द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन, सो एस्ट्रॉयड बेल्ट लोकेटेड होती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स कौन से नंबर पे आता है? फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आता है। अगर हम बात करें मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो यहाँ होती है एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब होता है अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, ऐसा कुछ। यहाँ पे होता है सन, यहाँ पे होती है अर्थ और यहाँ पे होता है मून। अर्थ होती है सन और मून के बीच, जिसे बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स का भी ध्यान रखना है और सोलर एक्लिप्स का भी ध्यान रखना है। सोलर एक्लिप्स होता है जब मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, तो ये रहा सन, यहाँ पे मून होता है बीच में और यहाँ पे अर्थ होती है, तो मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको न्यू मून और अमावस्या भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फुल मून। लूनर एक्लिप्स को बोलते हैं फुल मून एंड पूर्णिमा। तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फुल मून कब होता है, न्यू मून कब होता है। तो लूनर एक्लिप्स पे होता है फुल मून एंड पूर्णिमा, सोलर एक्लिप्स पे होता है न्यू मून एंड अमावस्या। तो दोनों का हमें ध्यान रखना है। व्हेन डिड द लूनर एक्लिप्स हैपन, तो हमने पिछली स्लाइड में देखा ये होता है फुल मून पे, पूर्णिमा। लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच होती है। और सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून होता है सन और अर्थ के बीच, जिसे न्यू मून और अमावस्या भी बोलते हैं। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आपको इसे अच्छे से मेमोराइज करना है। अमावस्या, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून? तो ब्लड मून कब होता है? तो ब्लड मून होता है इट इज अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स वाले दिन होता है ब्लड मून विद अ डीप रेड ग्लो। रिंग ऑफ फायर अकर्स इन विच टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स? तो सोलर एक्लिप्स तीन तरह का होता है, टोटल, पार्शियल एंड एनुलर। और रिंग ऑफ फायर बनती है एनुलर मून पे, एनुलर सोलर एक्लिप्स पे, जब मून होता है एट अपोजी। तो मून होता है सबसे फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। अगर अर्थ यहाँ पे होगी, यहाँ पे सन होगा और मून यहाँ कहीं होगा, तो ये होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। और तब बनती है रिंग ऑफ फायर, बिकॉज सन के आगे मून आ जाता है, ऐसा कुछ। तो ये बन गई हमारी रिंग ऑफ फायर, रिंग जैसा दिखेगा। और टोटल सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून होता है पेरिजी पे, दैट इज नियरेस्ट टू अर्थ। ये रहा सन, ये रही अर्थ और मून होगा यहीं अर्थ के पास पेरिजी पे। तो पेरिजियन अपॉजी का भी हमें ध्यान रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।